इंकलाब आएगा, किसानों के हाल से इंकलाब आएगा, किसानों के हाल से इंकलाब आएगा, किसानों के हिम्मत से इंकलाब आएगा, सिंधु के बॉर्डर से इंकलाब आएगा, सिंधु के बॉर्डर से इंकलाब आएगा, सिंधु के बॉर्डर से इंकलाब आएगा, किसानों की मेहनत से इंकलाब आएगा, किसानों के कष्टों से इंकलाब आएगा। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? हम मुंबई से आए हैं। हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से है। महाराष्ट्र से एक जत्था निकला था। पहले हम महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में वो जत्था निकाले, उसके बाद मुंबई के अंदर सब लोग जुड़े, फिर वो नासिक के साथी थे, कोल्हापुर के साथी थे, अमरावती के साथी थे, ठाणे के साथी थे, पालघर के, मुंबई के और भारत के अलग महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से हम एक साथ आके 8 तारीख को मुंबई से वो यात्रा बस करके हम लोग कल रात में सिंघू बॉर्डर पहुँचे हैं। नेशनल मीडिया जो दिखाता है सारे देश में तस्वीरें, वो किसान आंदोलन को डाल लगाने वाली होती हैं। आपकी वहाँ महाराष्ट्र में कोई इधर को पंजाब का मीडिया तो है नहीं, सोशल मीडिया भी इधर वाला तो देखते नहीं होंगे। वहाँ के लोग कैसे महसूस करते हैं? सबसे पहले तो बहुत गलत फहमियाँ थी कि जैसा कि नेशनल मीडिया पहले से ही है कि मतलब वो गोदी मीडिया ही कहलाता है। हम लोग तो भरोसा करते नहीं ना उस बात पे, हम कभी जाते हैं। हम ज़्यादातर महाराष्ट्र के अंदर बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सरकार पहले से किसान के समर्थन में खड़ी थी, उसके बाद वो केंद्र सरकार के विरोध में थी। महाराष्ट्र का पूरा माहौल देखा जाएगा तो किसानों के साथ ही खड़ा है। महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा रैली हुआ था जो 23, 24, 25, 26 तारीख पूरा 3 दिन आज़ाद मैदान पूरा फुल था, जहाँ पे 60 से 70 हज़ार किसान एक साथ डटे हुए थे। उसके बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन हम लोग ने खुद 7 तारीख को मुंबई के अंदर एक बाइक मार्च निकाला जो यूथ और स्टूडेंट्स का। मोदी ये मीडिया तो पूरा अलग दिखाता है, लेकिन हमें यहाँ पे आने के बाद महसूस होता है कि ये जगह कुछ और है। ये मतलब ये अभी एक जंग का मैदान शुरू हुआ है। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता था कि आज़ादी की लड़ाई बहुत ही मतलब बड़ी हुई थी, लेकिन हम बहुत मतलब उस टाइम पे हम पैदा ही नहीं हुए थे। तो अभी मतलब हमें प्राउड फील होता है कि हम इस आज़ादी की लड़ाई में हमारा भाग देने के यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये लड़ाई असल में भगत सिंह के विचारों की लड़ाई है। ये लड़ाई भगत सिंह को लेके लड़ने वाले कि उस टाइम पे भी भगत सिंह जब कर रहा था तो उसके खिलाफ ही पूरी वहाँ की व्यवस्था थी। तो उसी तरह जब किसान यहाँ पे लड़ रहा है तो पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ ही है। मीडिया तो कोई बताता नहीं है, ना कोई जी बताता है, ना कोई आज तक वाला कोई मीडिया कुछ बताता नहीं। सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी वाला जो है वो यहाँ की रियलिटी को पहुँचाने की कोशिश करता है। आज़ादी के आंदोलन में जब अंग्रेज़ों के साथ लोग लड़े थे, उनमें थे महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। अब जो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की कह सकते हैं कि मदद की उस टाइम में, अब वो किसानों को आतंकवादी बताते हैं, किसानों को वो वक्फवादी बताते हैं, पाकिस्तान फंडिंग बताते हैं। जो अंग्रेज़ों के साथ रले हुए थे और सबसे अधिक जो पंजाब से जब आज़ादी के वक्त जब जाने देनी पड़ी तो पंजाब के लोगों ने दी, अब उन लोगों को आतंकवादी बताया जाए। इस संदर्भ में आप कैसे देखते हो? एक्चुअली बात ऐसी है कि ये मीडिया ये या फिर ये व्यवस्था है। आज व्यवस्था ऐसा हो रहा है कि जब सच के खिलाफ जो आवाज़ होता है उसको आतंकवादी कहता है। अभी हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट जब आवाज़ निकाले तो हमें अर्बन नक्सल बोला जाता है। हम सत्ता से सवाल पूछते तो हमें आतंकवादी कहा जाता है। और उसके बाद रही बात कि जब पंजाब का जब मतलब भगत सिंह का जब पंजाब पे लड़ाई लड़ रहा है और भगत सिंह के साथ फांसी के ऊपर फंदे पे चढ़ने वाला महाराष्ट्र का राजगुरु भी उनके साथ में थे। तो जब भगत सिंह का पंजाब यहाँ पे लड़ रहा है तो हम लोग राजगुरु के महाराष्ट्र वाले उसके कंधे में खंदा लगाकर यहाँ पे लड़ने में उसके साथ आए। जब गुरु नानक का पंजाब और हरियाणा पे लड़ाई लड़ रहा है तो हम संतो तुकाराम की धरती से जो परंपरा हुई थी वही धरती थी जो गुरु नानक ने जो शुरुआत की थी कि सब एकता वाली, तो वही लड़ाई। तो हम लोग ने सोचा कि ये लड़ाई हमारी है। लोग हमसे भी सवाल पूछते कि तुम्हारा किसान से नाता क्या है? अरे भाई मेरा नाता भूख से है, भूख का नाता रोटी से, रोटी का नाता खेत से और खेत का नाता किसान से। इसके लिए मेरा नाता किसान से, उसके लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि
जब तक हम लोग यहाँ पे आएंगे हमें रियलिटी पता ही नहीं चल रही है, क्योंकि मीडिया कुछ और बता रहा है। और यहाँ और वहाँ पे ऐसा है कि ज़्यादा मतलब चैनल्स का ये नहीं, अभी यहाँ के लोकल चैनल्स है जो पंजाबी चैनल्स है, फिर जो हरियाणा के जो चैनल्स है, जो यूट्यूब्स वाले, वही सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। अभी कितने लोग, उसी के लिए हम लोग ने जो संघर्ष यात्रा निकाली कि हम लोग लोगों के जाके वो प्रचार करें कि ये रियलिटी में क्या है, क्योंकि ये इसके ऊपर नुकसान सिर्फ मुझे नहीं होने वाला है, हर एक इंसान को होने वाला है जिसका नाता भूख से है। आपको लगता है कि जैसे जहां आपने आके अपनी आंखों से सब देख लिया है, बीजेपी वालों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कोई? बात तो ऐसा है कि वो तो मतलब 2014 से जब से सत्ता में आए वही ऐसा लग रहा है कि वो सर्टिफिकेट ही बात रहे। मतलब हम भगत सिंह के विचारों पे चले और आज़ादी की बात करें तो हमें देशद्रोही बताएंगे, हम बेरोजगारी के ऊपर बात करें तो हमें देशद्रोही बताएंगे, जब किसान भाई यहाँ पे संघर्ष करे होते तो खालिस्तानी बताएंगे, जब दलित संघर्ष करेंगे तो उसको अर्बन नक्सल कहेंगे, नक्सलवादी कहेंगे। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनके सर्टिफिकेट से, क्योंकि हमें पता है हम भगत सिंह के विचारों से थे और भगत सिंह सबसे बोलते ना। और आजकल मीडिया में क्या हो रहा है, वो निकले हैं जिसने माफ़ी मांगा था उसको राष्ट्र ये अपना भारत रत्न देने की बात करते हैं, लेकिन भगत सिंह को भारत रत्न देने की अपील ही नहीं की अभी तक इन्होंने। और भारत रत्न देने की बात किसको करते हैं, वीर को, वीर सावरकर को, कि भारत रत्न दिया जाए। अरे जिसने अंग्रेज़ों के साथ लड़ा था उसको तुम कभी देखते नहीं हो, क्योंकि वो लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी। वो लड़ाई ऐसी थी कि हम लोग ने जलियांवाले बाग के बारे में सुना है, जब हम उस कहानी को देखते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। तो हम लोग भी आज उनके कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि हम किस विचारों से, हमें पता है हम इस देश के लिए पहले भी आज़ादी के टाइम पे भी लड़े थे और अभी भी हम लोग दूसरी आज़ादी के लिए लड़ेंगे इनसे। आपको लगता है कि जैसे बोल रहे हैं कि ये पंजाब हरियाणा का जो उत्तरी पश्चिमी यूपी का आंदोलन है, अब आप महाराष्ट्र से भी आ गए, बिहार और महाराष्ट्र की लोकल ट्रेनें गवर्नमेंट ने बंद कर रखी हैं, जब ट्रेनें खुल जाएं तो सभी भारत के लोग जहाँ आ जाएंगे? ऑफ कोर्स एक्चुअली ये आंदोलन का जो शुरुआत हुआ तो शुरुआत में स्टार्टिंग में तो ऐसा बता रहा कि पंजाब का आंदोलन, जब हरियाणा जुड़ा तो क्या बोला, हरियाणा और पंजाब का आंदोलन। फिर उसके बाद जब यूपी भी जुड़ा तो अभी कहा जाए हरियाणा, यूपी और पंजाब का आंदोलन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा और यूपी का नहीं है, ये आंदोलन उस इंसान का है जिसका नाता भूख से है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी बात ऐसी है कि ज़्यादा लोग एक साथ यहाँ पे आ नहीं सकते, तो लास्ट टाइम हम लोग शाहजहांपुर में कम से कम 50 से 60 गाड़ियाँ महाराष्ट्र से आई थी, शाहजहांपुर बॉर्डर में थे हम लोग, और अभी भी हम लोग आए और हम लोग आते रहेंगे, क्योंकि आंदोलन सबका है। हम लोग हमारे स्तर पर वहाँ पर लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम लोग जो काले कानून है वो महाराष्ट्र में लागू नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾ बोलता है, सिख बहुत चंगे आ, पंजाबी बहुत चंगे, मैं पंजाब में रहा हूँ, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि संसद में कुछ और बोला जाता है, ग्राउंड पे कटीली तारे लगाई हैं, कील लगाए हैं, इतनी बड़ी बैरिकेडिंग की है, आपने आंखों में देखा है सारा कुछ, आप कैसे देखते हो? उन्होंने ब्लॉक कर दिए सब रोड्स, सो किसान उसका स्वागत फूलों से कर रहे हैं, मतलब पौधे लगा रहे हैं वहाँ पे। एंड जब ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, अगर 1 वोट उसके खिलाफ है तो बिल इज़ नॉट अलाउड टू पास इन पार्लियामेंट, तभी भी ये बिल पास हो गया, क्योंकि वो पावर में है, तो पावर में तो जैसे मन चाहे रूल कर लिए, ऐसी बात। सत्ता का नशा सरकार के मंत्रियों के सिर पर चढ़ बोल रहा है। बीजेपी के जो और लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए किसानों के साथ। बीजेपी में अंदर खलबली मची हुई है इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों को, एमएलए को अपने क्षेत्र में कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, किसान विरोध करते हैं। लेकिन अमित शाह और मोदी वो एक ही जिद पे अड़े हैं कि कानून वापस नहीं लेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था तो इसका गलत फ़ायदा उठा के बीजेपी सरकार ने लोकशाही का घात किया है। जब संसद में विधायक उपस्थित नहीं रह सकते थे बीमारी की वजह से, तो उसी परिस्थिति का फ़ायदा उन्होंने उठाया और सत्ता का गलत फ़ायदा उठा के इस्तेमाल करके उन्होंने ये बिल पास किया है। तो ये बिल किसानों के हित में नहीं है, ये जो बिल है ये पूंजीपतियों के हित में है। आप देखते हो कि जैसे 26 तारीख का जो सरकार ने
एक सिलेंडर चला था, उससे थोड़ा डैमेज हुआ था आंदोलन का, लेकिन अब आंदोलन फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। आपने आप अपनी आंखों से सबक देखा है पीछे 10 किलोमीटर तक। अब कोई कमी तो नहीं रहेगी? अभी हमारे इधर तो जो पूरे हिंदुस्तान में जो गोदी मीडिया फैला हुआ है, वो गोदी मीडिया एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों का है। तो हमारे इधर भी लोग ऐसे ही समझते थे, लेकिन हमारे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से हमने एक संघर्ष यात्रा निकाली हमारे पूरे राज्य में। तो वहाँ हमने बताया कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये हर एक भारतीय का है। तो हमारे इधर से पूरा समर्थन इस आंदोलन को है। और अब हमें महाराष्ट्र से इधर आने में 3 दिन लगे हैं। सब आना चाहते हैं, लेकिन दूरी की वजह से आना नहीं चाहते, लेकिन अपनी अपनी जगह से लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 26/27 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛੜ ਚੜਿਆ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।